जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर के आया, क्योंकि आपका एग्जाम भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच करना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि शालीमार बाग और निशात बाग स्थित है। तो बताओ ये बाग कहाँ पर स्थित है, एक का आंसर आपको देना है। तो ये बाग है वो श्रीनगर में स्थित है, यानी एक का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो बताओ ये किसे कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। दो का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। तो बताओ बाल गंगाधर तिलक का राजनीतिक गुरु आपको बताना है। तो ये थे शिशिर कुमार घोष। तीन का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो बताओ इनमें से कौन सा कार्य नहीं आता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना ये निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। 4 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जिसका संबंध है वो संसद से नहीं है। 5 का आंसर आपको देना है। तो बर्खास्त करना बिल्कुल भी नहीं है, डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, किसे गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। बताओ किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। 6 का आंसर आपको बताना है। तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण आता है। छठवां का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो बताओ कौन से क्षेत्र में की जाती है सबसे ज़्यादा असिंचित खेती। तो ये दक्कन के पठार में की जाती है। 7 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। तो बताओ ये महादेव मंदिर किसने बनवाया था कंदरिया के। तो ये बनवाया था चंदेल शासकों ने। 8 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये कर्म का सिद्धांत। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कर्म का सिद्धांत का जो संबंध है वो मीमांसा से, यानी 9 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो कहाँ से मिलता है। तो लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट प्रमाण है ये मिलता है मत्स्य पुराण से, यानी 10 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि झूम है एक। तो बताओ झूम क्या है। 11 का आंसर को बताना है। तो कृषि का एक तरीका है ये झूम। जितने भी लोग हैं 11 का डी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। तो बताओ कौन सी है। तो गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है ये कोंकणी है, यानी 12 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि खरीफ की फसल काटी जाती है। तो बताओ कब काटी जाती है खरीफ की फसल। तो नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसलें काटी जाती हैं। यानी 13 का जितने भी लोग हैं सी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। तो बताओ कौन सा इनमें से एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं है, कौन सा है। तो वो महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। 14 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव जो अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। 15 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है, किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया रूप
नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की। तो बताओ ये किसने प्रारंभ की थी? ये 16 का आंसर आपको बताना है। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने, यानी 16 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 17 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो लंबे समय तक शांत रहने वाला और उसके बाद विस्फोट होने वाला जो ज्वालामुखी है ये कहलाता है सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी 17 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 18वां प्रश्न है कि सिक्कों की लिपि है, तो बताना है आपको सिक्कों की कौन सी लिपि है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुरुमुखी लिपि ये सिक्कों की लिपि है, यानी 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि मोनालिसा क्या है? तो फटाफट से आपको बताना है कि मोनालिसा क्या है। तो यह एक चित्र है मोनालिसा, 19 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, यानी रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? 20 का आंसर आपको बताना है। तो शीतोष्ण घास प्रदेश को रोटी की डलिया कहा जाता है। 20 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो और हमारी मेहनत ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आपको लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 21वां प्रश्न है कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो किससे बनाया जाता है? तो ये वस्त्र एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। 21 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी। तो ये किसने स्थापना की थी ये आपको बताना। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये इसकी स्थापना हुई थी, यानी ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है कि पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है। तो मसूरी कौन से राज्य में पड़ती है? 23 का आंसर आपको बताना है। तो मसूरी यह उत्तराखंड में स्थित है, यानी 23 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1949 में हुआ था। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने और ये अंतिम प्रश्न है आज के सिर्फ प्रैक्टिस सेट का कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो ये किस पर किए गए? तो ये यौगिक ज्वालामुखी पर वर्गीकृत किए गए हैं। 25 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये सेट पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।